हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार महेंद्र सिंह जी, तहलका इंडिया 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। महेंद्र सिंह जी, काफी दिनों से समय से शिवानी हलके के बुधसेली गांव का जो मामला जो आ रहा है, सुर्खियों में है, अखबारों की हेडलाइन पे लगा हुआ है, जी। उसके बारे में बहुजन संघर्ष दल क्या स्टैंड ले रही है। वहाँ पता चला एक शहीद की पत्नी के साथ में बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ खाई खोदी दबंग लोगों ने। तो एक अनुसूचित जाति होने के बावजूद इस तरह की जो चीजें हैं, 1947 के बाद में सबका साथ सबका विकास का ये एजेंडा कहाँ तक दिखाई दे रहा है? जी। देखिए पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप गरीबों की आवाज, दबे कुचले शोषितों की आवाज उठाने का काम करते हैं और जी सच्चाई को दिखाते हो आप। जी इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। जी रही बात, आपने कहा कि एक सैनिक की पत्नी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है। जी जो मौजूदा जो सरकार बैठी है देश के अंदर है, उन्होंने तो जी पीछे भी पुलवामा के अंदर हमारे देश के शहीदों को, मतलब हमारे देश के सैनिकों को शहीद करवा करके उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके और लोगों का दिमाग वास करके सरकार बनाने का जी काम किया था। तो जी ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये इस सरकार के अंदर दलित है, पिछड़ा है, चाहे आपका मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, सभी इस देश के अंदर दुखी हैं जी मौजूदा सरकार से। जी। जो चिड़िया देवी है वहाँ से बुधसेली से, उसका जो हस्बैंड है वो आर्मी के अंदर शहीद हो चुका, देश की सेवा करते हुए। जी उसका बेटा है मौजूद हालात वर्तमान में वो देश सेवा कर रहा है। कुछ उसके घर के सामने एक साल पहले, कुछ टाइम पहले जी उसके काफी गहरी और मतलब लंबी खाई खोदी ताकि पार नहीं कर पाए बड़े दबंग लोगों ने। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसके बावजूद 16 तारीख को या 15-16 तारीख को एकदम से प्रशासन के अधिकारी आनन फानन में आके उसके घर के आगे वो जो जेसीबी से तोड़ फोड़ कर दी। तो इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। जी। ये नहीं लगता कि एक शहीद के पत्नी के साथ में इतना बड़ा अत्याचार, दुर्व्यवहार कहाँ तक सही लग रहा है आपको? और बहुजन संघर्ष दल का कितना बड़ा स्टैंड है इस पे? देखिए, जो मौजूदा जो सरकार बैठी है देश के अंदर है, आप देख रहे हो कि ये सरकार इस संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है और ये इस प्रकार ही दबे कुचले शोषित लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और ये इस देश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं ना, उसके तहत ही मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हैं। और मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, तो मैंने उस परिवार से संपर्क साधा और परिवार से मेरी बातचीत हुई थी। तो परिवार ने बताया जी कि जी पिछले कुछ दिनों से ये लोग हमें जबरदस्त प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमारे घर के सामने करीब मतलब 3-4-5 फुट के इन्होंने गहरी खाई खोद रखी है, जिससे हमने जी तो घर के बाहर जा सकते न घर से हम अंदर जा सकते। जी ये हमारा यहाँ बना हुआ है। तो जी इसमें इस शिवानी ब्लॉक का जो बीडीपीओ है, पंचायत जो अफसर है वो, और पंचायत सेक्रेटरी और गांव का जो सरपंच जो प्रतिनिधि है, वो इसमें तीनों अवेलेबल हैं। और सरकार का जो मंत्री है जेपी दलाल जी, उसका इनके सर के ऊपर हाथ है, क्योंकि लवारू हल्के के अंदर लगभग 30 से 40% जो सरपंच हैं वो इनके बने हुए हैं। और जहाँ जी जहाँ जिस गांव में इनके सरकार की तरफ से जो मतलब सरपंच बने हुए हैं, वो अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान करते हैं ताकि ये परेशान होकर के हमारे साथ जुड़ जाएं और हमें हमारे मतलब जेपी दलाल जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये वोट डालने का काम करें। इस प्रकार ये ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं और ये वो जाट वर्षित नॉन जाट की राजनीति करना चाहते हैं। जिसका पीछे जो आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इन्होंने आग लगा करके और 35-1 का नारा दे करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। ये अब भी इसी प्रकार इस देश में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी ये यही करना चाहते हैं। और पर आने वाले टाइम में जो 6 महीने में जो इस देश के अंदर आपका जो चुनाव है, विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में भी ये लोग इसी प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं।
तो बहुजन संघर्ष दल हरियाणा का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जी भारतीय जन युवा एकता संगठन का मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जी हम कल इस परिवार के पास जाएंगे और उनसे पूरी मतलब पीछे तक की जो डिटेल लेकर के जो भी है कानूनी कार्रवाई के तहत हम लड़ेंगे। अगर फिर भी ये अधिकारी अपनी मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम कोर्ट की शरण लेकर के इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता हूँ, सवाल एक और बात कर लेता हूँ कि बहुजन संघर्ष दल और बाकी जो संगठन है, सामाजिक संगठन, कितना लामबंद होगा? क्योंकि जहाँ तक मैंने उसके बारे परिवार के बारे में जानकारियां ली है कि इतना बड़ा अत्याचार जो है जी, जी, कि परिवार को डराना धमकाना, जी, जी, ठीक है, जी, और उनके तोड़ फोड़ करना, प्रशासन के पास जब जाते हैं तो प्रशासन उनकी बात सुनने की बजाय उनको धमकाने पे लगा हुआ है। जी, जी। ये भी बड़ी हाथ से पहले जागरण में, अखबार में भी, भिवानी जागरण में इस न्यूज को प्रकाशित किया गया जी, है, जी। उसमें दिखाया गया है बाकायदा। जी। तो ये चीजें कहाँ तक आप इस बात को कितने बड़े लेवल से लेके जाएंगे, कितने संगठनों को जोड़ के लेके जाएंगे, सामाजिक संगठनों को, और ये कितनी बड़ी लड़ाई होगी? देखिए पत्रकार महोदय जी, जैसा कि आप पीछे देख रहे थे, बड़वा के अंदर बाबा साहब की स्टेचू तोड़ी गई, उसके ऊपर कालिस पोती गई और मतलब पशुओं की जो टट्टी है वो उसके ऊपर पोती गई थी। उसके ऊपर भी शिवानी के एक डीएसपी साहब थे, उन्होंने हमारे समाज के लोगों के साथ मिसबिहेव किया। हमने कोर्ट के संज्ञान से उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया और उसके बाद में वो अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ से बदली करवा करके वो डबवाड़े चला गया। जी, ठीक है। तो ये प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनकी बेचारों की मजबूरी होते हैं, अगर वो समाज का साथ दें तो उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जो देश के अंदर जो सरकार है वो अनैतिक सरकार है, वो ईवीएम द्वारा चुनी गई सरकार है, वो प्रजातंत्र की सरकार नहीं है। इसलिए वो देश के किसी भी वर्ग को इस देश में संतुष्ट नहीं है। ठीक है। और ये कोई जाति विशेष के दबंग लोग नहीं है, ये परिप्रायोजित बीजेपी और आरएसएस के ही लोग हैं, ये कोई जाति के लोग नहीं है। इस प्रकार के लोग किसी भी जाति के नहीं होते, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो हमारे लोगों को परेशान करने का काम है। कहीं पर ये मुसलमान को परेशान करते हैं, कहीं पर ये ईसाई को परेशान करते हैं, कहीं पर ये सिख को परेशान करते हैं, कहीं पर ये बुद्धिस्ट को परेशान करते हैं, कहीं पर अनुसूचित जाति के लोगों को, आदिवासियों को परेशान करते हैं। कहाँ जहाँ भी जाओगे ना वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति करने का इनका एक षड्यंत्र बना रहता है। तो हम इसके ऊपर बहुजन संघर्ष के जितने भी मतलब साथी हैं वो हम पूरे पुरजोर तरीके से सभी संगठनों को साथ लेकर के और परिवार को साथ लेकर के इसके ऊपर हम सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे और हम जो न्याय दिलाने का जो काम है हम कोर्ट के द्वारा भी इनके ऊपर करेंगे। हम हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से भी मिलकर के इनकी आवाज उठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।